परवाह देश की में अब आज शी जिनपिंग की करेंगे, जो साल 2013 से चीन के राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज हैं, जो खुद को चीन का शहंशाह समझते हैं। लेकिन अब चीन में उनके खिलाफ बगावत के सुर तेज होने लगे हैं और ये बगावत की चिंगारी कहीं और से नहीं बल्कि सीधा पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर से भड़क रही है। पीएलए का भरोसा जिनपिंग से उठता जा रहा है। ऐसे में जिनपिंग को अब अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगा है। हालात यह है कि आज की तारीख में जिनपिंग किसी पर भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि अब उनके अपने ही उनके खिलाफ होने लगे हैं और इस बगावत को कुचलने के लिए अब माओ के सिद्धांतों पर चलने वाले शी ने उन्हीं की दमनकारी नीति का सहारा लिया है, जिसकी झलक पीएलए के शीर्ष अधिकारियों की बर्खास्तगी से देखने को मिली है। पीएलए के जिन अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है उन पर गद्दारी के आरोप लगाए गए हैं और गद्दारी जिनपिंग से, गद्दारी कम्युनिस्ट पार्टी से। लेकिन गद्दारी की आड़ में जिनपिंग दरअसल अपने दुश्मनों को साइडलाइन करने में लगे हैं। सवाल उठता है कि क्या जिनपिंग को पीएलए के बागी होने का डर सता रहा है? क्या वो सेना में बढ़ते एंटी शी आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि सत्ता को बचाने के लिए शी ने ये कोई नया काम नहीं किया है, बल्कि इससे भी बढ़कर कारनामे किए हैं। आखिर शी का काला पन्ना क्या कहता है, इस रिपोर्ट में देखिए। जो माओ के विस्तारवाद के सपने को साकार करने में लगा रहता है, जो दुनिया के सुपर पावर देशों को सीधी चुनौती देता है, जिसकी कर्ज नीति ने ना जाने कितने देशों को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। उस शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत की आवाज तेज होने लगी है। शी का सिंहासन डोलने लगा है और ये बगावत किसी और ने नहीं बल्कि सीसीपी की सेना यानी पीएलए ने की है। शी की सेना ने जिनपिंग का ऑर्डर मानने से मना कर दिया है, जिससे चीन में गृह युद्ध का पहला चरण शुरू हो गया है। बीजिंग में हालात तनावपूर्ण हैं। शी की सत्ता पर काले बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि पीएलए के शीर्ष अधिकारियों ने शी के सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। और इस बगावत के पीछे है शी के नेतृत्व में चीन का भारत से पिछड़ना। दरअसल चीन अपनी वायु शक्ति पर बड़ा गुमान करता था, लेकिन वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जारी 2025 के रैंकिंग के अनुसार चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायु सेना बन गया है। इससे पहले चीन तीसरे स्थान पर था और चौथा स्थान भारत के पास था, लेकिन अब भारत चीन से आगे निकल गया। वहीं दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना अमेरिका की है और दूसरे नंबर पर है रूस। इस रैंकिंग के बाद चीन बौखला गया है और अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए अजीबोगरीब बयान दे रहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने बकायदा एक लेख लिखा है, जिसका शीर्षक रखा गया है, सेनाओं की रैंकिंग कागजों पर नहीं बल्कि वास्तविक क्षमताओं के आधार पर होनी चाहिए। जो चीन पिछले 50 सालों में एक भी जंग नहीं लड़ा, वो भारत के आगे निकलने से तिलमिला गया है। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की वायु शक्ति की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है।
मैन बिहाइंड द वेपन में कोई शक नहीं कि ऑपरेशनल एक्सपीरियंस जो है वो डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स पायलट्स का बहुत अधिक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इक्विपमेंट हो सकता है चीन के पास ज़्यादा हो, और ज़रूर ऑफ कोर्स जब अगर आर पार की लड़ाई होगी तो जो ज़मीन पर होगा वही देखा जाएगा, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि हम किसी से कम है, नहीं, बराबर की टक्कर है, लेकिन ऑपरेशनल एक्सपीरियंस हमारे पायलट्स का बहुत अधिक है। एक तरफ भारत से पिछड़कर जिनपिंग परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ अब जिनपिंग के खिलाफ पीपल लिबरेशन आर्मी में बगावत के सुर तेज होने लगे। पीएलए के शीर्ष अधिकारी जिनपिंग की नीतियों और फैसलों से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जो जिनपिंग के लिए शुभ संकेत नहीं। यही वजह है कि जिनपिंग ने अब दमन का रास्ता अख्तियार कर लिया है, जिसके सबूत अब पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं। वो सबूत जो शी जिनपिंग के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। ये जिनपिंग के दमनकारी नीति के पक्के सबूत हैं। ये सत्ता संघर्ष को दबाने की शी की साजिश की स्याह हकीकत है। तस्वीरों में दिख रहे ये पीएलए के वो 9 शीर्ष अधिकारी हैं, जिन्होंने जिनपिंग के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए, तो अपनी सत्ता बचाने के लिए शी ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। जनरल हे वेइडोंग, एडमिरल मियाओ हुआ, जनरल हे होंगजुन, जनरल वांग शियोबिन, जनरल लिन शियांगयांग, जनरल किन शुटोंग, एडमिरल आन हुआजी, जनरल वांग होबिन और जनरल वांग चुननिंग का नाम शामिल है। इन 9 शीर्ष अधिकारियों को न सिर्फ पद से बर्खास्त किया गया, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और तो और इन पर जो आरोप लगा है वो और भी चौंकाने वाला है। इन 9 शीर्ष अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गद्दारी की है। चीनी सेना को कमजोर करने का आरोप भी इन अधिकारियों पर लगाया गया है। आरोप लगा है कि सेना के अंदर सत्ता के खिलाफ बगावत की साजिश ये 9 शीर्ष अधिकारी रच रहे थे। भले ही इन्हें पार्टी का गद्दार कहकर बर्खास्त करने की बात चीनी मीडिया कर रहा हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिनपिंग ने अपनी कुर्सी बचाने और सेना में उनके खिलाफ उठ रही आवाज को कुचलने के लिए ये काम किया है। से वो करप्शन के पीछे लगे थे और उनके काफी नजदीकी जो माने जाते थे उनको भी उन्होंने बर्खास्त करने में बिल्कुल भी सोचा नहीं है। तो एक तो करप्शन, दूसरा लॉयल्टी को लेकर के भी वो थोड़ा सा अब उनको शक हो रहा होगा कि चीन के नेतृत्व में भी लग रहा होगा कि बहुत सालों से शी जिनपिंग लगातार नेतृत्व कर रहे हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो उसको भी शी जिनपिंग देख रहे होंगे कि उनके नेतृत्व को कोई खतरा तो नहीं है।